डेली न्यूज एंड करंट अफेयर्स फ्राइडे 28 मई 2021। सबसे पहले हम लोग नेशनल हेडलाइंस को देख लेंगे और उसके बाद जो जीके रिलेटेड न्यूज़ होगा उसे हम लोग विस्तार में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर के नज़दीक लगेगी वैक्सीन। यास ने 1.5 लाख लोगों को किया बेघर। झारखंड में भी मचाया उत्पात। इधर उधर की बातें छोड़कर कानून का पालन करे ट्विटर। सख्त तेवर सरकार ने व्हाट्सएप के बाद ट्विटर को भी दी चेतावनी। 2-3 दिनों में भारत लाया जा सकता है मेहुल। कोरोना का इकोनॉमिक पर रहेगा लंबे समय तक असर, आरबीआई। दिल्ली में भी ब्लैक फंगस महामारी घोषित। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत पर मिलेगा 5 लाख तक मुआवजा, दिल्ली सरकार। जून के पहले हफ्ते में डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की तस्वीर होगी स्पष्ट। सांपों की 8 नई प्रजातियां मिली। इस तरह दिल्ली में पाई जाने वाली सांपों की कुल प्रजातियों की संख्या 23 हो गई है। कुत्ते को गुब्बारों में बांधकर उड़ाने वाला यूट्यूबर गौरव शर्मा गिरफ्तार। पिचाई ने कहा, स्थानीय कानूनों का पालन करने को प्रतिबद्ध। हम जानते चले कि सुंदर पिचाई जो कि भारतीय मूल के गूगल के सीईओ हैं। वैक्सीन पर 0 जीएसटी की संभावना। सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा मंत्री ने शुरू किया ओपीडी पोर्टल। जम्मू में डीआरडीओ अस्पताल तैयार, सिन्हा आज करेंगे निरीक्षण। मोदी आज ओडिशा व बंगाल का दौरा कर नुकसान का लेंगे जायजा। अब खबरें विस्तार से। लक्षद्वीप प्रशासक के फैसले को लेकर गरमाई राजनीति। राहुल गांधी तथा शरद पवार ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने की प्रशासक को हटाने की मांग। अब देखते हैं क्या है मामला। लक्षद्वीप के प्रशासक ने यहाँ कई सुधार किए हैं, जिनमें पंचायत नियमन में बदलाव भी है। इसमें 2 से अधिक बच्चों वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने जैसे प्राविधान हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन, असामाजिक गतिविधि रोकथाम नियमन और लक्षद्वीप पशु संरक्षण नियमन के तहत गोवंश के वध, उनके उत्पादों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध के साथ साथ शराब की बिक्री पर रोक हटाना भी यहाँ विवाद का मुद्दा बन गया है। मालदीव की तरह करना चाहते हैं द्वीप का विकास, प्रशासन। विपक्ष के निशाने पर आए लक्षद्वीप प्रशासन ने अपनी सुधार योजनाओं को जायज ठहराया और कहा कि वह 2 दशक में इसे मालदीव की तर्ज पर विकसित करना चाहता है। जिला कलेक्टर एस अस्कर अली ने कहा कि निहित स्वार्थी और अवैध कारोबार में संलिप्त लोग ही प्रशासन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। अब खबर बिजनेस की। जियो के साथ किफायती स्मार्टफोन बना रही गूगल। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का होगा राज्य सहकारी बैंकों में विलय। तो 16 जून से बिकने वाले हर जेवर की होगी अपनी पहचान। इसमें देख लेते हैं कि आखिर ये क्यों और कैसे होगा। 16 जून से देश में 2 ग्राम या उससे अधिक भार के हर जेवर की अपनी पहचान होगी। इसका एक नंबर भी होगा, जिसके जरिए ग्राहक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS की साइट पर जाकर उस जेवर की शुद्धता, उसे किसने बनाया, किसने उसकी शुद्धता की जांच की आदि जानकारी ले सकेगा। BIS ने तो अपना सिस्टम पूरा तैयार कर लिया है,
लेकिन व्यापारी अभी इस पर राजी नहीं हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दी बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। अमेरिका में अरुण वेंकटरमन वाणिज्य विभाग के डीजी बने। नेपाल में संविधान पीठ करेगी संसद बहाली का फैसला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लॉस एंजिल्स के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में अपने देश का नया राजदूत नियुक्त कर सकते हैं। माली में बंदी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रिहा। इसे विस्तार में देखते हैं। अफ्रीकी देश माली में तख्तापलट के बाद बंदी बनाए गए अंतरिम राष्ट्रपति बाहदाव और प्रधानमंत्री मोक्टर यान को छोड़ दिया गया है। इससे पहले दोनों से इस्तीफा लिखवा लिया गया है। सत्ता पर काबिज होने वाले असीमी गुइता के करीबी मेजर बाबा सीसे ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की उपस्थिति में दोनों को रिहा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा था कि दोनों शीर्ष नेताओं से इस्तीफा जबरन लिया गया था। उनकी रिहाई के बाद अब अंतरिम सरकार का जल्द गठन किया जाए। इराक में मिलिशिया कमांडर की गिरफ्तारी के बाद तनाव। इराक की राजधानी बगदाद में उस समय तनाव हो गया जब एक मिलिशिया कमांडर को आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इराकी सेना के अनुसार बगदाद में मिलिशिया कमांडर कासिम महमूद मुसलेह को गिरफ्तार किया है। मुसलेह खिलाफ आतंकवाद के आरोपों की न्यायिक जांच चल रही थी और गिरफ्तारी से पहले वारंट जारी किया गया था। अब समाचार खेलकूद से। ओलंपिक जाने से पहले सभी सदस्यों का टीकाकरण। IOA भारतीय ओलंपिक संघ ने गुरुवार को कहा कि टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए जाने वाले सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग गई है और ओलंपिक के लिए देश से प्रस्थान करने से पहले सभी को दूसरी डोज भी लग जाएगी। IOA ने इससे पहले बुधवार को टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों से खिलाड़ियों व अधिकारियों के टीकाकरण का विवरण मांगा था। ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे। IOA ने कहा, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि उसके माध्यम से टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले खिलाड़ियों, तकनीकी अधिकारियों और प्रतिनिधि सदस्यों सहित सभी प्रतिभागी सभी सावधानियों का पालन करें। जापान रवाना होने से पहले टीकाकरण पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने खेलों में भाग लेने के लिए टीकाकरण अनिवार्य नहीं किया है। तो आज की न्यूज़ हेडलाइंस और करंट अफेयर समाप्त हुई। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।